एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है महाराज जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तभी यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। यमराज ने उनको कथा बताई। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराज पर्वत को अपने पीठ पर लेकर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्नों और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु गाय और घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियाँ बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित है। उनके ग्रंथों में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन्वंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और धन्वंतरी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे भी उनके साथ चले। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वो मानोगी, तभी तुम मेरे साथ चल सकोगी। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहाँ मत आना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया।
तभी भगवान विष्णु वहाँ आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ लेने के लिए चले आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, वे चंचल स्वभाव की है। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल धनतेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हें तुम्हारे साल पूरे घर दिखाई दूंगी, मैं वहीं पे रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया। उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से सोने से भर गया। यही कारण है हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इस खास दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर और लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। धनतेरस की पूजा का मंत्र ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृतकलशय हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट्। ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम कुबेराय नमः। ओम धनदाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम यक्षेशाय नमः। ओम गुह्यकेश्वराय नमः। ओम निधिशाय नमः। ओम कोशलक्ष्मी समाश्रिताय नमः। ओम धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः। ओम धन्यलक्ष्मी निवास भुवे नमः। ओम अष्टलक्ष्मी सदावासाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम धनाय नमः। ओम धनाय नमो नमः। ओम ह्रीं त्रीं हूं फट् लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्रीं क्रीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर कचरे के पास एक दिया सबसे पहले जलाना चाहिए। इस दिए का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। माना जाता है कि ये दिया यमराज के नाम का होता है। कहा जाता है कि इस दिए को जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है। इसके बाद बाकी दियों को घर के मेन गेट, तुलसी के पौधे के पास, घर की छत, पीपल के पेड़ के नीचे, आसपास के मंदिर और घर के कूड़ेदान। धनतेरस की शाम 6 से 8 बजे के बीच लक्ष्मी पूजन करें। चौकी पर स्वस्तिक बनाएं। माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। कमल के फूल, धनिया, सिक्के और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार जप करें।
दिए जलाकर एक दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ओम यमायन महामंत्र बोले। तिल के तेल का दीपक उपयोग करें, इसके घर में सुख शांति बनी रहती है। धनतेरस पर सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ है। यह माँ लक्ष्मी को घर बुलाता है। शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर खरीदारी करें। खरीदे सामान को लक्ष्मी पूजन में चढ़ाए, इससे आर्थिक समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए धनतेरस की शाम का स्वागत वास्तु के अनुसार करें। मुख्य द्वार पर तोरण, रंगोली और दीपक लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें। फूलों और आम के पत्तों से सजाएं। काले कपड़े या टूटे बर्तन ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धनतेरस की शाम झगड़े, कर्ज चुकाना या बाल कटवाना अशुभ है। घर में सकारात्मकता रखें। टूटे बर्तन ना धोए। दक्षिण दिशा में कचरा ना फेंके। गंदे कपड़े ना पहने। इनसे बचकर लक्ष्मी कृपा प्राप्त करें और वास्तु दोष से दूर रहे। धनतेरस के दिन नमक खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि नमक को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन नमक खरीदकर घर लाने से घर की अशुद्धियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, दुख और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अवश्य ही धनतेरस के दिन नमक खरीदना चाहिए। इसके साथ ही धनिया भी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन जब माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तब उन्हें धनिया अर्पित करने से उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा घर पर बना रहता है। इस श्रद्धा से खरीदा गया धनिया केवल एक मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और सुख शांति का शुभ प्रतीक बन जाता है। इसलिए धनिया भी अवश्य खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन धनिया खरीदकर अपने घर में रखता है, उसके घर में वर्ष भर धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। पुरानी झाड़ू को घर में लंबे समय तक रखना उचित नहीं होता है। लक्ष्मी पूजन के दिन हम नया झाड़ू अवश्य लेते हैं, लेकिन पुराना झाड़ू, टूटा हुआ झाड़ू घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन उस दिन यह फेंकना उचित नहीं है। पुराने झाड़ू को अमावस्या या शनिवार के दिन फेंकना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे ग्रहण खत्म होने के बाद या दिवाली खत्म होने के बाद फेंक सकते हैं। सब पूजा विधि के बाद हमें आरती करनी चाहिए। सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती, उसके बाद धन्वंतरी भगवान की आरती। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। जय धन्वंतरी देवा, तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा, हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। जय धन्वंतरी देवा, धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए, रोग शोक न आए, सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरी देवा। लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, वृद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता,
कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधि आता, शिरोजति जाता, मैया शिरोजति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री महालक्ष्मी की स्तुति। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी, सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी, सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतर्हिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी, योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते, जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। पूर्ण पूजा आरती होने के बाद देवी से और देवता से क्षमा याचना करें। परमेश्वरी, हे परमेश्वर, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है तो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, तो मुझे आप क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो पर ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। मेरे अपराधों को क्षमा करो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरणों में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप मुझे दया देकर आपको जैसा रखना है वैसा मुझे रखो। देवी परमेश्वरी, मैं अज्ञान हूँ। भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो तो आप मुझे क्षमा करो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर दया देकर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि यश ऐश्वर्य और आयु प्राप्त हो। मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ जीवन बिताने का आशीर्वाद दो। हे परमेश्वरी, हे माता, हे जगत सुंदरी, मुझे ऐश्वर्य धन संपन्न बनाओ। आपकी कृपा दृष्टि के अंदर रखो। मुझे आपके चरणों में सदैव रखो।